Now question number 2. In question number 2 you will see in your book there are columns. उसमें पहले से लाइन खींच के दी गई है आपके क्वेश्चन में. Then how you will solve? First term will multiply with first term and then the second term. जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे छोटी क्लासेस में, इट विल बी सेम लाइक दैट ओनली. ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो है प्लस माइनस करना है, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है. सो कीप इन योर माइंड 3xy. फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई विद दिस टर्म. 3xy को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3a के साथ. ठीक है, ये माइनस का 3xy है तो ये माइनस का 3xy मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3a के साथ. देन पुट दिस प्लस साइन. When this plus and this minus will multiply, so here it will become negative. Plus minus मिलके negative हो जाता है. So minus and 3xy into 2b. ठीक है. Now see what will be the answer? Here minus sign 3 3s are 9x y a. क्योंकि और कोई यहाँ पे यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y नहीं है. सो ये जो सारी टर्म्स हैं, सारे वेरिएबल्स हैं, ऐसे ही रहेंगे. देन माइनस साइन 3 2s are 6 एंड एक्स वाई बी. ठीक है. नाउ आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, शुरू में है, तो आप ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कीजिए. व्हेन यू विल गेट द प्रैक्टिस देन यू कैन राइट दिस आंसर डायरेक्टली. ठीक है. अब हम इसमें डायरेक्टली आंसर लिखने का ट्राई करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि कोई मिस्टेक ना हो. आप भी खुद से ट्राई करके देखना. 5x माइनस 5x स्क्वायर वाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3xy के साथ. कैसे? माइनस 5 इंटू प्लस 3. माइनस 5 इंटू प्लस 3 विल बी माइनस 15. x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब. y मल्टीप्लाई y विल बी वाई स्क्वायर. हो गया फर्स्ट टर्म कंप्लीट. नाउ माइनस माइनस विल बी प्लस. 2 5s are 10. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर विल बी एक्स की पावर 4. देयर इज नो y, देयर इज y, हियर इट विल बी y. देन माइनस विल मल्टीप्लाई विथ माइनस देन प्लस. 6 5s are 30. एक्स स्क्वायर एंड x will become x cube and y as it is. Now you have to find is there any like term. So you can see from here to here there is no like term. Simply this will be the answer. I hope you understood the concept. Try to solve the more questions by yourself. You will solve some more also. Note down. Now question number 2. फिफ्थ एंड नाइन्थ पार्ट वी विल सी. इन फिफ्थ पार्ट व्हाट यू कैन सी, अभी इससे पहले हमने जो देखा उसमें एक पॉलिनोमियल को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना था. बट हियर इन बोथ द पॉलिनोमियल यू कैन सी देयर आर टू टर्म्स. हियर इज माइनस एंड हियर इज प्लस. लेट मी कंफर्म वन दैट इट इज़ 2ax. दिस वन इज़ नॉट मल्टीप्लाई, दिस वन इज़ x. ठीक है. एंड नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इसकी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ. ठीक है. हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखने का ट्राई करेंगे. ठीक है. 2ax विथ ax. सो देयर इज़ नो नंबर इज़ रिटर्न मीन्स 1 इज़ रिटर्न. कोई नंबर नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 0 लिखा है. कोई नंबर नहीं लिखा है मतलब यहाँ 1 लिखा है. सो 2 1s are 2. a into a will be a square. x into x will be x square. Then I will put minus sign and minus this plus. यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है. ठीक है. When you multiply plus minus, so here will be minus 2. There is no number means 1 is written. 2 into 1 will be 2. A, there is no a, so a will be as it is. There is no b, this b will be as it is. There is no x, so this x will be as it is. ठीक है. ये दोनों टर्म्स लिखनी. अब हमारा ये मल्टीप्लाई फिनिश हो गया. इस नंबर के साथ दोनों की मल्टीप्लाई फिनिश हो गई है. अब इस नंबर के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. एंड दैट थिंग वी विल राइट डाउन. बिलो लिखेंगे हम उस चीज़ को. ठीक है. नाउ मल्टीप्लाई 2 1s are plus will be plus only. 2 1s are 2. When you multiply a
with this, so it will be a and b square and x, nothing else is there. ठीक है. Now next term you will write plus minus minus, and here 2 ones are 2, b square and b will be b cube. Now find out, is there any like term? क्या इन दोनों में कोई like term है? I can't see any like term here in between these two numbers. So what I will do? I will write the answers in one form. 2a square x square minus 2abx plus 2ab square x minus 2b cube. This one is, yes, 2b square. So this is the answer. ठीक है. Now come to this next question. In first polynomial also there is 1 2 3 4 term, and second polynomial also 1 2 3 4 term. तो हम धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म को हम सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे. 3 4s are 12x cube, 3 10, then minus sign, 3 10s are 30x square, then 3 6 are 18x, then minus sign, 3 8s are 24. ठीक है. इसे एज इट इज़ रहने देंगे. देन 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 2x की इसके साथ प्लस साइन है तो कोई हमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस साइन है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा. सो प्लस 2 into 4 will be 8, and x into x cube will be x to the power 4. 2x with this minus sign minus 20x cube, then plus will be plus 2 6 are 12, x into x will be x square, then plus minus will be minus 8 2s are 16, and here x because there is no x. ठीक है. सेकेंड टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई. नाउ कम टू दिस थर्ड टर्म. थर्ड टर्म के साथ देखो माइनस साइन है तो इन सब की साइन चेंज हो जाएगी. ठीक है. व्हेन दिस माइनस विल मल्टीप्लाई विद दिस प्लस, सो हियर विल बी माइनस साइन, एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब विल बिकम एक्स टू द पावर 4, and 4 here nothing is written means 1 is written, so 4 ones are 4. ठीक है. Now next term we will see minus minus plus 10 into 1 will be 10, x square and x square will be x की power 4, then minus plus will be minus 1 into 6 will be 6, x into x square will be x cube, then minus minus plus x square and 8 will be 8x square. Now what you have to do, you have to solve this. How you have to solve? Because in this so many like terms are there, तो आपको उनको add up या subtract up करना है. First one is 12x cube. पहला देखो यहाँ पे 12x cube है, एक और जगह है x cube, एक और जगह है x cube, 3 जगह x cube लिखा हुआ है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 12x cube minus 20x cube, तो 12 में माइनस 20 करेंगे तो बचेगा माइनस 8. अगर आप करते हैं 12 माइनस 20 तो आंसर आता है माइनस 8. माइनस 8 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 14, यानी कि आंसर आएगा माइनस 14x क्यूब. ठीक है. नाउ कम टू सेकेंड. एक्स स्क्वायर देखो कितनी जगह है, 1, then 2, then 3. अब सॉल्व कर लेते हैं. 12 प्लस 8 विल बी 20, एंड 20 माइनस करेंगे 30 में से. 12 प्लस 8 विल बी 20, एंड 20 माइनस करते हैं हम 30 में से. सो आंसर इज माइनस 10. सो माइनस 10x स्क्वायर बचेगा. ठीक है. एक्स स्क्वायर भी फिनिश हो गया. अब x वाले टर्म्स देखते हैं. 1, then 2,
only two terms are there, 18 and minus 16. So 18 minus 16 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा. So simply plus 2x is left. Then simply a simple term we will see, minus 24 and nothing else we can see. So minus 24 will be as it is, and x to the power 4 term is left. So here it is 8x to the power 4 and minus 4x to the power 4. So 8 minus 4 will be plus 4x to the power 4. So this is your final answer. Okay, now also if you can see any like term is left there, so you can add or subtract that thing. Okay, note down this one. Now you can see the exercise 11C questions. From this we have solved many questions and some I have left. So you can solve, you can write the question from here and try to solve the questions by yourself. Okay? Okay, then see you in the next video. If any doubt you can write in the comment box. For more videos, do subscribe to my channel. Thank you and see you in the next video.